हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेरी बेरी। ठीक है, सो बेरी बेरी क्या है, हमारा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से ये होता है। ठीक है, सो हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बेरी बेरी इज अ डिसऑर्डर दैट कैन अकर व्हेन अ पर्सन हैज टू थायमिन और विटामिन B12। जो क्या होता है, अगर जो बेरी बेरी लोग हैं वो लैक ऑफ थायमिन एंड विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, हमारा बेरी बेरी डिसऑर्डर होता है। सो आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिजीज है, आपका एक डिसऑर्डर है जो आपकी बॉडी के अंदर अकर हो रहा है, किसकी कमी से, लैक ऑफ थायमिन एंड विटामिन। ठीक है, बी। A severe deficiency is this nutritional can lead to lasting damage in the nervous system and heart. So क्या है, ये क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग जो है डैमेज क्रिएट कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको डेफिशिएंसी भी कर सकता है आपके न्यूट्रिएंट्स में। क्या आपके न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी कर सकता है, और आपका नर्वस सिस्टम एंड हेल्थ पे भी और हार्ट पे भी उसको असर हो सकता है। So beriberi is a serious and potentially life-threatening condition that develops if person has a severe thiamine deficiency. So beriberi क्या है, बहुत ही सीरियस एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर उसको पहले से ही, ठीक है, अगर उसको पहले से ही थायमिन जो है, उसकी बॉडी में थायमिन की कमी है पहले से ही, तो ये क्या करता है, ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। सो थायमिन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट पीपल ऑब्टेन थ्रू द डाइट। सो क्या है, जो थायमिन है एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं पेशेंट जो होते हैं, पर्सन होता है वो अपने डाइट से उसको ऑब्टेन करता है। सो इट प्ले अ रोल इन मैनी बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग। सो ये क्या होता है कि हमारे काफ़ी ऐसी बॉडीली हमारी फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो है हमारा थायमिन इंक्लूड होता है। सो इसके अंदर थायमिन क्या क्या जो हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, इसमें ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। थायमिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब क्या फ्रेंड्स, जो हमारा बेसिकली जो थायमिन है वो क्या करता है, हेल्प करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। सो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे मसल्स में टू मूवमेंट्स होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन। यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर बॉडी कोई मूवमेंट कर रही होती है, एंड देन जो रिलैक्सेशन होती है बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है। ठीक है, सो कंडक्शन इन नर्व सिस्टम, नर्व सेल्स जो होती हैं, ठीक है, उनके कंडक्शन में भी हेल्प करता है। सो क्रिएटिंग एसिड्स दैट हेल्प डाइजेशन, हमारे डाइजेशन में जो एसिड्स यूज होती हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, वो भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब वो बॉडी में हेल्पिंग के लिए उसको बनाते हैं। ये हमारा थायमिन का वर्क है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा थायमिन है, अगर सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी में थायमिन कम हो जाता है, ठीक है, उसका लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो उसमें केस में क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, ठीक है, और आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है जिसकी वजह से वो, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फ्री रहेगी, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक है, सो कंडक्शन इन नर्व सेल्स की कंडक्शन में भी हेल्प नहीं हो पाएगी, एंड क्रिएटिंग एसिड हेल्प, आपकी जो डाइजेशन है, ठीक है, आपकी जो डाइजेशन है उसमें भी आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। सो a severe thiamine deficiency may prevent the body from forming these functions properly. So क्या है, जो severe thiamine deficiency है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है ये सारे फंक्शंस को, रोक देता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं होगी तो बॉडी भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। सो दीज आर टू मेन फॉर्म ऑफ बेरी बेरी। बेरी बेरी के टू मेन फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है हमारा वेट बेरी बेरी। जो वेट बेरी बेरी है विच मेनली अफेक्ट दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो वेट बेरी बेरी होता है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो कॉजिंग पुअर सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड बिल्ड अप इन द टिश्यू। सो क्या है, यहाँ पर एक पुअर सर्कुलेशन जो फ्लूइड की होती है, बहुत पुअर सर्कुलेशन होती है, और जो फ्लूइड का बिल्डअप होता है टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू का जो बिल्डअप, आपने देखा होगा कि अगर एक टिश्यू का टाइम पीरियड होता है, अगर वो डेड हो गई तो न्यू टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, उसमें अफेक्ट होता। ड्राई बेरी बेरी, अब ड्राई बेरी बेरी क्या है, विच प्राइमरली अफेक्ट द नर्व सिस्टम। अब ये क्या है, ये भी नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू दी
डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नर्व सिस्टम, और ये लीड करता है किसको, नर्व सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशन को. सो डेमोन्स्ट्रेशन टिपिकली बीइंग इन द लेग्स आर्म्स एंड मे लीड्स टू मसल्स एट्रोफी एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस. सो क्या है यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, वो क्या होता है, नहीं हो पाता अगर थायमिन की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो. सो ड्राई बेरी के अंदर भी यही है. फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज क्या क्या है बेरी के. सो द लीडिंग कॉजेज ऑफ बेरीज आइदर अ डाइट लो इन थायमिन और अ प्रॉब्लम दैट लिमिट्स द बॉडी एबिलिटी टू प्रोसेस थायमिन. सो आप कह सकते हैं कि बेरी जो है हमारा, ये कॉज करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कॉज करता है. ये क्या करता है, जो हमारे थायमिन प्रोसेस है, ठीक है, जो बॉडी की एबिलिटी है थायमिन को प्रोसेस करने की, उसको मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो उसका वर्क है उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, उसको रोक देता है, उसमें वो कॉज करने लगता है, प्रॉब्लम्स करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थायमिन है उसकी वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो ठीक है, ये जो बेरी है उस कॉज को लीड करता है, ठीक है, उसको बढ़ाता है. सो बेरी इज रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज. सो बेरी क्या है, बहुत ही रेयर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है. सो इन द यूनाइटेड स्टेट मैनी फूड्स दैट पीपल ईट एवरी डे. सो क्या है कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं वहाँ पे जो रोज खाना खाते हैं, सच एज अ ब्रेड, क्रेल्स आर फोर्टिफाइड विथ थायमिन. सो जो ब्रेड खाते हैं, क्रेल्स खाते हैं, फोर्टिफाइड खाते हैं, इनके अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है. सो ईटिंग दिस फूड शुड बी इनफ टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज मोस्ट केसेस. सो क्या है, जो अगर ये फूड खाते हैं तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है थायमिन की डेफिशिएंसी से, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाहर से ही थायमिन अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में थायमिन कम होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे. The Department of Health and Human Services estimate that 80% of people who abuse alcohol will develop thiamine deficiency. अब क्या है कि कुछ लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थायमिन है बॉडी के अंदर, जो ये सारे वर्क कर रहा है, वो क्या करता है, उसकी डेफिशिएंसी कर देता है थायमिन की. थायमिन की डेफिशिएंसी का मतलब है लैक ऑफ थायमिन इन दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है. सो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, काफ़ी सारी अलग प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है. सो अल्कोहल मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू प्रोसेस द एब्जॉर्ब थायमिन. अब क्या करता है, जो बंदा अल्कोहल ले रहा है उसकी बॉडी में जो है, ठीक है, बाहर से वो कुछ ले रहा है, तो उसकी बॉडी में जो थायमिन का प्रोसेस चल रहा होता है वो क्या करता है, थायमिन जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, उस प्रोसेस को वो रोक देता है, जिसकी वजह से हम थायमिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और हमारी बॉडी में थायमिन की कमी हो जाती है. सो बेबीज में ऑल्सो डेवलप बेरी इन द ब्रेस्ट मिल्क दैट दे ड्रिंक इट लैकिंग ऑफ थायमिन और इफ दे ओनली ड्रिंक फॉर्मूला विदाउट दिस विटामिन. अब क्या है, जो बेसिकली बेबी होते हैं वो मिल्क लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क ड्रिंक करते हैं, उसमें अगर थायमिन कम हुआ, ठीक है, थायमिन कम हुआ तो उसमें क्या होगा कि उनकी बॉडी के अंदर भी थायमिन कंजप्शन कम होगी, ठीक है, लैक ऑफ थायमिन होगी, इसकी वजह से भी हो सकता है. और उसमें जो फॉर्मूला पिला रहे हैं उनको, बेबीज को ड्रिंक करवा रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, वो बिना विटामिन के होते हैं, ठीक है. So although most cases occur with no unknown family connection, so जो basically mostly जो cases होते हैं वो unknown family connections होती हैं, connections, a rare condition called genetic beriberi can block the body's ability to absorb a vitamin from foods. So क्या है कि बहुत ही ऐसे cases होते हैं जिसके अंदर family के connection होते हैं. Connections means आप कह सकते हैं कि genetically transfer, ठीक है, तो काफ़ी बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेरी है, ठीक है, वो क्या करता है कि उस एबिलिटी को ब्लॉक कर देता है. सपोज कीजिए कि आप कोई फूड खा रहे हैं जिसमें प्रॉपर थायमिन फिल्ड है, ठीक है, प्रॉपर थायमिन प्रेजेंट है उसके अंदर, आप वो फूड खा रहे हैं, आपने वो खाया,
आपने वो एब्जॉर्ब किया, ठीक है, आपकी बॉडी ने उस थायमिन को एब्जॉर्ब कर लिया, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई जेनेटिकली बेरी ट्रांसफर हुआ है तो उस कंडीशन में जो अगला जनरेशन है उसकी बॉडी की जो एबिलिटी है थायमिन एब्जॉर्ब करने की वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी। तो क्या है कि अगर कोई भी थायमिन वाली चीज़ें खाता है, वो जिसके अंदर भरपूर मात्रा में थायमिन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो एबिलिटी नहीं होगी उसकी बॉडी के अंदर कि वो उसके अंदर से थायमिन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करे और उसको यूटिलाइज करे, ठीक है। सो अदर पीपल हु मे हैव अ हायर रिस्क ऑफ बेरी इंक्लूड्स। सो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जिनके अंदर बेरी जो है डिसऑर्डर, वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है। सो ओल्डर एडल्ट्स जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो बॉडी की एबिलिटी है वो ज़्यादा थायमिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। सो पीपल विद डायबिटिक्स, अब जिनको डायबिटीज़ केसेस है वो भी थायमिन एब्जॉर्ब करने में एबल नहीं होते। पीपल विद HIV, जो HIV के पेशेंट हैं वो भी क्या होते हैं, उनके हायर रिस्क हैं, ठीक है, बेरी होने के। सो पीपल हु हैव हैड बरियाट्रिक सर्जरी, सो बरियाट्रिक सर्जरी जिनकी हुई है, ठीक है, जिनकी सर्जरी हुई है उनको भी हाई रिस्क होती हैं बेरी डिजीज होने के। सो फ्रेंड्स, इनके अंदर सिम्टम्स जो इंक्लूड हैं, सिम्टम्स टू वेट बेरी इंक्लूड्स, हमने 2 टाइप्स के बेरी पढ़े हैं, एक वेट एंड ड्राई। सो वेट के लिए हमारा इंक्रीज हार्ट रेट, हमारा जो हार्ट रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड सीवियर लैक ऑफ एनर्जी और कॉन्स्टेंट फटीग आप जानते हैं कि जो बॉडी पेन होता है उसको फटीग कहते हैं। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। सो वॉकिंग एट नाइट ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप जब नाइट में वॉक करते हैं तो आपको सांस लेने में उस टाइम पे दिक्कत आ रही है, या फिर आपके लेग या फिस्ट में स्वेलिंग हो रही है। सो ड्राई बेरी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, जनरल पेन हो सकता है आपको बॉडी के अंदर, बॉडी एक हो सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, डिफ़िकल्टी वॉकिंग, आपको वॉक करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप कंफ्यूजन में रह सकते हो। सो ये सिम्टम्स है हमारे वेट बेरी के और ड्राई बेरी के। सो ये जो हमारा सिंड्रोम है, ठीक है, इसके अंदर कई सारे सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस जाती है, ठीक है, जो प्रीवियस मेमोरी है आपकी वो लॉस जाएगी, आपकी इनएबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू मेमोरीज, जो आपकी जो न्यू मेमोरी फॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो भी नहीं रहती, जनरल कन्फ्यूज़न रहता है आपको, रैपिड आई मूवमेंट होती है आपकी, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होती है, एंड ब्लर्ड और डबल विजन, आप जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक चीज़ों को 2 बार देख रहे हैं, ठीक है, 2 जगह देख रहे हैं उसको। लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, सो मसल की कोऑर्डिनेशन जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इस सिंड्रोम के केस में। सो हमारा जो डायग्नोसिस है बेरी का, हम किस तरीके से कर सकते हैं लैब के अंदर। सो हमारा ये बहुत ही मोस्ट पार्ट होता है हमारा डायग्नोसिस का, क्योंकि हम बेसिकली अपने लैब में डायग्नोसिस ही परफॉर्म करते हैं। सो डायग्नोसिस डॉक्टर रियली ऑन बोथ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट टू हेल्प मेजर द लेवल ऑफ थायमिन इन अ पर्सन ब्लड स्ट्रीम टू डायग्नोस बेरी। सो बेरी को डायग्नोस करने के लिए 2 सैंपल लिए जाते हैं, पहले तो ब्लड लिया जाता है एंड यूरिन लिया जाता है। सो जो अल्कोहल कंजप्शंस होते हैं उनमें हम बेसिकली यूरिन सैंपल लेते हैं। सो डॉक्टर ना बोथ सैंपल लेने के लिए डॉक्टर रेफर करता है यूरिन एंड ब्लड। सो दे विल ऑल्सो परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू चेक द साइन एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज विद द हार्ट। सो जो डॉक्टर्स हैं वो अदर फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि हमारा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया, इश्यूज हो गई हार्ट में, तो वो भी डायग्नोस करने के लिए बोला जाता है। साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज कैन इंक्लूड डिफिकल्टी वॉकिंग और स्टेइंग बैलेंस्ड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन टू वीक रिफ्लेक्सेस। सो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हमें साइन दिखाता है कि हमें ना डिफिकल्टी होती है वॉक करने में, ठीक है, स्टेइंग बैलेंस करने में डिफिकल्टी आती है, जो कोऑर्डिनेशन होती है मसल्स की उनमें बहुत फ़र्क नज़र आता है, ठीक है। तो ये साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज होता है। सो द डॉक्टर विल ऑल्सो चेक अ पर्सन हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट, सो लुक फॉर स्वेलिंग इन द लोअर लिम्स विच कैन इंडिकेट हार्ट प्रॉब्लम। अब क्या है, डॉक्टर्स चेक करते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है या नहीं, और जो स्वेलिंग है लोअर लिम्स में वो है या नहीं।
ये क्या इंडिकेट करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेरी की ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बेरी इज इंक्रीज थायमिन लेवल इन द बॉडी। सो हमारा गोल क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ बेरी है, और क्या करना है हमको? बेरी को ट्रीट करना है और थायमिन की लेवल को इंक्रीज करना है बॉडी के अंदर। सो डॉक्टर्स मे रिकमेंडेड ओरल सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस टू डिलीवर दिस थायमिन डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन ओवरऑल हेल्थ। सो पेशेंट के हेल्थ को देखते हुए जो डॉक्टर्स है वो रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स, जो ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं और इंजेक्शंस आती हैं उसको एडवाइस करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को थायमिन की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ थायमिन है, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ओरल सप्लीमेंट और इंजेक्शंस। ठीक है, जो पेशेंट को दिया जाता है। दे मे ऑल्सो सजेस्ट टॉकिंग अदर सप्लीमेंट टू सपोर्ट ट्रीटमेंट। सो वो अदर सप्लीमेंट भी सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि डॉक्टर में ऑल्सो ऑर्डर रेगुलर ब्लड टेस्ट टू चेक द पर्सन थायमिन लेवल। सपोज कीजिए आपको ओरल सप्लीमेंट इंजेक्शन चल रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको वो सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस देने के बाद जो थायमिन लेवल है ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, उसको चेक करने के लिए वो दोबारा कंटिन्यू क्या करते हैं, आपकी टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसका लेवल चेक करने के लिए। सो अ पर्सन माइट need to continue taking thiamine supplement at a lower doses or make changes to their diet following treatment to ensure that beriberi does not recur। ठीक है, सो अगर क्या है कि एक पर्सन जिसको बेरी है, ठीक है, उसके अंदर लैक ऑफ थायमिन है, ठीक है, तो क्या करता है, अगर वो सप्लीमेंट्स कंटिन्यू लेता है, जो ज़्यादा ओवरडोज की नहीं है, नॉर्मल डोज की है, लोअर डोज की है, वो कंटिन्यू लेता है और उसकी बॉडी में थायमिन लेवल करेक्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो क्या होते हैं कि जो बेरी है होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो अ डॉक्टर मे ऑल्सो ट्रीट एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट अराइज फ्रॉम बेरी। सो क्या है कि डॉक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं जिसके अंदर बेरी बढ़ जाता है। सो सच एज लास्टिंग नर्व्स और हार्ट डैमेज। तो ये क्या करता है, बहुत ही लंबा चलता है इनका, और क्या करता है, नर्व पूरी तरह डैमेज हो जाता है, नर्व पूरी तरह डैमेज हो जाता है और हार्ट भी डैमेज हो जाता है। सो विद ईयरली ट्रीटमेंट डैमेज टू दी हार्ट एंड नर्व सिस्टम ड्यू टू बेरी मे रिवर्सिबल। सो क्या है, हमारा जो ईयरली ट्रीटमेंट होता है, अगर बेरी का ईयरली ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है, तो हम नर्व्स को डैमेज को, नर्व सिस्टम को और हार्ट को डैमेज होने से रोक सकते हैं। ठीक है, सो इफ अ पर्सन हैज डेफिशिएंसी फॉर लॉन्गर सम सिम्टम्स मे रिमेन एवर आफ्टर ट्रीटमेंट। सो क्या है कि काफ़ी ऐसे पर्सन होते हैं जिनको काफ़ी टाइम से डेफिशिएंसी होती है और सिम्टम्स क्या है, नहीं आते, और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। सो काफ़ी सारे ऐसे हैं कि ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि कुछ रह जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन, किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है बेरी को। सो प्रिवेंटिंग बेरी रिक्वायर अ पर्सन टू कंज्यूम इनफ थायमिन इन देयर डाइट। अब क्या है कि एक पर्सन है, उसको इनफ डाइट में, अपनी डाइट में इनफ थायमिन कंज्यूम करना है। ठीक है, सो टिपिकली अ पर्सन हु ईट हेल्पफुल बैलेंस्ड डाइट फोकस ऑन होल फूड विल नॉट डू वरी अबाउट थायमिन डेफिशिएंसी। सो क्या है, अगर एक पर्सन हेल्थफुल ईट कर रहा है, कोई अच्छा भोजन खा रहा है जिसकी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, बैलेंस डाइट, अपनी डाइट को बैलेंस रख रहा है और वो फोकस करता है अपने सारे खाने पे कि उसको चाहिए, उसको नहीं चाहिए उसको, तो उससे क्या होता है कि उसको थायमिन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो फूड दैट नेचुरली कंटेन थायमिन इंक्लूड, जो फूड होते हैं वो नेचुरली थायमिन कंटेन करते हैं, जो हम खाना खाने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा थायमिन पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नट्स हो गए, सीड्स हो गई, आपको बीज वाली चीज़ें खानी चाहिए जिसमें थायमिन प्रेजेंट होते हैं। सो सी फूड हो गया, अगर सी फूड आप खाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी मात्रा में थायमिन प्रेजेंट होता है जो बॉडी कंज्यूम करती है और हमें डाइजेशन में एंड हमारा जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन है उसके में हेल्प करती है। सो बीन्स, जो बीन्स आप खाते हैं, आप बीन्स भी खा सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट जो आती है हमारी, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं।
So there are also made food such as bread, breakfast, kernel and break good that manufacturers fortify विथ विटामिन्स इंक्लूडिंग थायमिन. सो इसके अंदर क्या है कि जो ब्रेड और हमारे होते हैं और पैक्ड गुड्स होते हैं, ये सारे क्या है हमारे विटामिन से भरपूर होते हैं. इनके अंदर थायमिन प्रेजेंट. तो थायमिन क्या होता है? थायमिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. सो हैवी अल्कोहल कंजप्शन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर बेरी बेरी. और हैवी अल्कोहल कंजप्शन क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है बेरी बेरी कॉज करने के लिए. ठीक है. सो ड्रिंकिंग लेस अल्कोहल में हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेरी वेरी. सो बहुत ही अगर कम कर देते हैं आप अल्कोहल, मतलब अल्कोहल आप ना ही ले तो बेटर है कि बहुत ही कम कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बेरी बेरी डिसऑर्डर है वो आपकी बॉडी में कम होने लगता है. ठीक है. सो इट मेकिंग थायमिन मोर एक्सेसिबल टू द बॉडी. अब क्या करता है, जब आप अल्कोहल कंजप्शन को कम कर देते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो थायमिन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. सो अ पर्सन हु ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल में ऑल्सो विश टू कंसिडर टॉकिंग अ विटामिन B1 एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट. तो अगर जो बंदा अल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं विटामिन B12, B1 एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट के लिए. ठीक है. जिससे कि उसका जो थायमिन है उसकी बॉडी में वो लेवल बना रहे. सो फ्रेंड्स, हमारा बेरी बेरी यही टॉपिक फिनिश होता है. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.